हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट का, एक बहुत ही शानदार फंड। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाला है। और किस बेसिस पे ये चीज़ें कह रहा हूं मैं, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि किस तरीके का इसने रिटर्न दिया और क्यों ये ऐसा फंड है जो आपको करोड़पति भी बना सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए इस फंड का सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। इसका देखिए ऑल टाइम रिटर्न है 18.14% का, और लास्ट के 5 सालों में 18.36% का इसने रिटर्न दिया। लेकिन मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता, मामला तो अभी और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप इसके लास्ट 3 सालों का रिटर्न देखेंगे, जो कि है 40.25% का, जो कि बाकी अदर जो फंड है उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा है। क्योंकि अभी का मार्केट जो स्थिति थी उसमें बहुत सारे फंड बहुत डाउन गए थे, लेकिन ये ऐसा फंड था जिसने कि बहुत ही तगड़ा उछाल लेके बहुत अच्छा रिटर्न लास्ट के 3 सालों में दिया है। अब बात करें लास्ट के 1 साल का, तो 13.48% का इसने रिटर्न दिया है। अब इसके जो मिनिमम अमाउंट है एसआईपी के वो 1000 है, और मिनिमम लमसम की यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5000 से आप कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। टोटल वैल्यू है इसके फंड की 916 करोड़ की। अब इसके होल्डिंग्स को आप देख लेंगे तो आपका दिल ऐसा ही हो जाएगा कि इसमें मैं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि इसके होल्डिंग्स का आप देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और एनटीपीसी, ये 5 ऐसे धुरंधर हैं जो मार्केट के जो डॉन होते हैं, बॉस होते हैं, वो है ये रिलायंस, आईटीसी, स्टेट बैंक। ये अपने अपने सेक्टर में डॉन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये जो फंड है और भी ज्यादा भरोसेमंद लगता है देखने में। अब चलते हैं कुछ कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना रिटर्न हमें ये कितने सालों में दे सकता है। इसका जो मिनिमम अमाउंट है एसआईपी की वो 1000 है, तो हम लोग कैलकुलेट भी 1000 पे ही करेंगे। अगर आप इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो लगभग 19% के आसपास इसने दिया है, तो हम लोग 18% पे इसका कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 5 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट, 37,658 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 97,658 का। यही चीज अगर 10 सालों के लिए कर देते हैं तो 1,20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट, 2,16,258 का रिटर्न, और टोटल वैल्यू 3,36,258। लेकिन 10 सालों से काम नहीं चलने वाला, हमें और लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा। तो अगर हम 20 सालों के लिए करते हैं तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न की बात करें तो 21,03,487, और टोटल वैल्यू 23,43,487 की। लेकिन हम यहां भी नहीं रुकेंगे, हमें जाना है 1 करोड़ के टारगेट को छूना है। इसके लिए हमें 25 साल पहले तो देखने ही पड़ेंगे, 25 साल पे कितना हमें रिटर्न मिलेगा 18% के अकॉर्डिंग। अगर हम 25 सालों के लिए करते हैं तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 55,23,312 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 58,23,312। लेकिन 1 लाख को छूने में अभी भी 40 लाख 42 लाख की हमें कमी है। तो आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि 25 सालों में अगर इसने 60 लाख के अप्रोक्स में दिया है तो 40 लाख तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 12 साल तो और हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी नहीं, यही तो कंपाउंडिंग का जादू है कि आप जैसे जैसे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लास्ट के जो 20 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही फास्ट स्पीड में होता है। जैसा कि आप यहां देखेंगे 25 सालों के बाद मात्र 3 साल आपको रुकना है, ठीक है। 3 सालों में आपने एक्स्ट्रा जमा किया 36,000, यानी कि 3 लाख जो इन्वेस्टमेंट था वो था आपका 25 सालों में, और 28 सालों में मात्र 3,36,000, यानी कि 36,000 आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, और लेकिन आपको रिटर्न मिल रहा है डबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 लाख का रिटर्न मिला था, और यहाँ पे 96,64,838 का रिटर्न मिल रहा है मात्र 3 सालों में। टोटल वैल्यू हो जाती 1,08,38। तो ये थोड़ा सा जादू वाला फंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अभी जो इसकी संभावनाएं चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप इससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि इसका मुझे सही लगा कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि हमेशा हम लोग 1% से कम वाले पे भरोसा करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा एक्सपेंस रेशियो लेके बैठा हुआ है कि मात्र 0.58% ही इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसके बाद
एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी देखने को मिलता है कि लास्ट 3 सालों का जो इसका रिटर्न है वो इसके कैटेगरी रिटर्न से, मतलब कि फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है उसमें जो अदर फंड है उसके रिटर्न के मुकाबले इस कैटेगरी के ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न है उसके मुकाबले बहुत तगड़ा रिटर्न इसने दिया है। ये बहुत पॉजिटिव जो पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और किसी फंड के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, आपको जल्द से जल्द उससे रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी मैंने पूरी चीजें आपको बता दी। इन्वेस्ट करने से पहले खुद से आप इन सब चीजों को एक बार वेरीफाई कर लें और खुद का डिसीजन खुद से आप बनाएं। किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, किसी कहने से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। खुद सारी चीजों को बारीकियों से समझें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।